अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना एक रूटीन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने थंबनेल में, टाइटल में देख ही लिया है। आज के व्लॉग में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अक्टूबर के महीने में कनाडा में क्या क्या इवेंट्स होते हैं या अक्टूबर में कनाडा में क्या ख़ास होता है। सबसे पहले तो हर जगह पे सब स्टोर्स में इस वक्त में हमें जो फॉल्स की सारी चीज़ें हैं ना वो नज़र आती हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और यहाँ पे ऑफिशियली फॉल सीज़न जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। इस मौके में दो सबसे पहले चीज़ें होती हैं। एक तो है थैंक्स गिविंग, और ये आपको जो पंपकिन नज़र आ रहे हैं हर स्टोर में, आपको ऑरेंज कलर और येलो ये फॉल के कलर नज़र आ रहे हैं। दूसरा ख़ास चीज़ हैलोवीन होती है। हर जगह पे फॉल से और हैलोवीन से रिलेटेड जो आइटम्स डिफरेंट सेलिब्रेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो नज़र आती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैलोवीन की। अगर तो ये इनका एक इवेंट है, एक फेस्टिवल है, एक सेलिब्रेशन है। इसमें करते ऐसे हैं कि ये लोग, जैसे इनका एक कॉन्सेप्ट है ना कि जो इनकी स्पिरिट्स थी, सोल्स थी, रूहें जिनको हम जैसे कहते हैं, बेसिकली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं ये उनकी कोई सेलिब्रेशन करते हैं। और 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं। हॉरर किस्म की जो सेलिब्रेशन है वो की जाती हैं। ट्रिक और ट्रीट जो है वो बच्चों की ख़ास तौर पे, बच्चे मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम पहनते हैं, फिर नॉक करते हैं हर जगह पे जा के और कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, कि या तो हमें कोई ट्रीट दें, कैंडी वट एवर, पैसे दे देते हैं लोग, कैंडीज़ दे देते हैं, कुछ स्नैक्स दे देते हैं, या फिर ये कि हम कुछ आपके ऊपर कोई जो है ना वो कोई जैसे शरारत करेंगे, कोई नुकसान पहुंचाएंगे। बस ये गेम्स हैं और कुछ भी नहीं है। और हॉन्टेड अट्रैक्शंस होती हैं डिफरेंट किस्म की। हम चूँकि मुसलमान हैं, हम ना ऐसी चीज़ें मनाते हैं, ना हमारा इनमें कोई होता है। बल्कि मैंने एक अच्छी चीज़ देखी थी कि हम मुसलमान हैं तो अपने घर के बाहर लिख के लगा दिया जाए कि हम इसको सेलिब्रेट नहीं करते, ताकि ना कोई नॉक करे ना आपको तंग करे। दूसरी चीज़ जो है वो थैंक्स गिविंग है। यहाँ पे सेकंड मंडे ऑफ अक्टूबर जो है उसमें थैंक्स गिविंग डे यहाँ मनाया जाता है। तो अभी नेक्स्ट जो कमिंग वीकेंड होगा, अगले वाला, वो थैंक्स गिविंग डे होगा। उसमें मंडे को और फ्राइडे को फिर पीए डे भी है, तो ये लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। तो थैंक्स गिविंग जो है यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे होता है। और होता क्या है यहाँ पर कि जो एक पिछले साल में जो एक बेहतरीन हार्वेस्ट, जो इनको बहुत अच्छी इनको फसलें मिलती हैं ना, ख़ास तौर पे पम्पकिन्स होते हैं, कॉर्न ईयर्स होते हैं, पीकन्स, नट्स, तो ये उसका एक शुक्रिया अदा करने के लिए। ये भी हमारा कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो हर चीज़ में कहते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है। वो ख़ास तौर पे कोई एक दिन नहीं है जिसमें हम शुक्र अदा करें। अच्छा, ये लोग जो है ना ये ख़ास तौर पे इस मौके पे लोगों से मिलते हैं, फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारते हैं। और ख़ास तौर पे टर्की है बहुत मशहूर, ये टर्की बनाते हैं और ख़ास डिशेस पकाई जाती हैं और लोगों एक दूसरे के घर में आते जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना वो थैंक्स गिविंग मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये है कि हमने तो हर रोज़ ही अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हमने तो हर रोज़ ही अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करना है। तो हमारे लिए तो हर दिन ही थैंक्स गिविंग है। अच्छा, ये जो आप साथ देख रहे हैं ये जनाब रूटीन की हमारी कुछ ग्रॉसरीज वगैरह थी वो की हैं। फिर गोश्त लेना था मुझे, हलाल मीट चली गई। उसके बाद ये होता है कि जिस दिन ग्रॉसरीज के लिए मुझे जाना होता है फिर मैं घर में कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। तो शामी पड़े हुए थे, मैंने यही प्लान किया हुआ था कि आराम से घर में हम अंडे वाला बर्गर बनाएंगे शामी वाला। तो वो जो पाकिस्तान में हम स्ट्रीट स्टाइल का बर्गर होता है ना वो वाला, तो खैर इधर वो बन रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ है कनाडा में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ही जो अक्टूबर में मनाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का मंथ। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का मंथ भी कहा जाता है। तो इसको पिंक रिबन एक सिंबल उन्होंने बनाया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को समझें।
और बेसिक हमें इन्फॉर्मेशन जो है ना इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज की इस मॉडर्न ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। उनमें एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी, वो है माइक्रोवेव का यूज़। कोशिश करें कम से कम करें, और माइक्रोवेव के यूज़ के में हमें प्लास्टिक के बर्तन नहीं यूज़ करने। मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि प्लास्टिक के बर्तन कोशिश कीजिए अपने किचन से निकाल दीजिए, कम से कम यूज़ करें। उसके बजाय आप जो माइक्रोवेव सेफ़ है ना वो यूज़ करें। स्टोन वेयर सबसे बेहतर है, या फिर ग्लास वेयर जो शीशे के बर्तन हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा नॉन स्टिक जो पैन्स हैं ये भी कैंसर कॉजिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और इन दो चीज़ों का ना हमारे घरों में जिसकी एहतियात नहीं की जाती। और तीसरी चीज़ जो है ना वो अपने घरों में बादाम और नट्स और फ्रूट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकें। ये तो चलें एक जनरल बात है, वो किसी और तरफ चली गई। मुझे असल में आपको ये बताना था कि हमें इस बारे में कंप्लीट अवेयरनेस लेनी भी है और आगे भी अपने बच्चों को भी इस मामले में अवेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। और साथ साथ अक्टूबर में यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में भी ख़ास तौर पे मुस्लिम जो हेरिटेज है उसका मंथ मनाया जाता है। तो मुसलमानों की जो ट्रेडिशंस हैं, जो हेरिटेज है, उसको प्रमोट किया जाता है। उसी के पम्फलेट्स हैं, वही बुक्स होती हैं, उससे रिलेटेड स्टोरीज़ बताई जाती हैं। तो बस ये अक्टूबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो कनाडा में की जाती हैं, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, ये ना अब नेक्स्ट जो है, शाम में ऐसे ही बैठे बैठे क्रेविंग हो रही थी हलवा पूरी की। ये मैं रात के वक्त बना रही हूँ। फिर झटपट काम किया, हलवा मैंने जल्दी से बनाया, और जो शान का चना मसाला होता है ना उसके साथ मैंने चने बनाए थे। चने भी बॉयल मेरे पास ऑलरेडी थे, उसको मैंने पानी डाला, चने डाले और साथ शान का मसाला डाल दिया था। उसको पकने के लिए छोड़ा, प्याज अलग से फ्राई किए हुए इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैंने मीडियम हीट पे तकरीबन आधा घंटा, जब तक कि मैं पूरी और जो वो हलवा वगैरह रेडी कर रही थी। चने मेरे बहुत अच्छे बन गए, साथ ही हलवा बनाया, और मैंने इंस्टेंट पूरी बनाई थी जो टोर्टिया रैप्स होती हैं उनके साथ। तो ये हमने हलवा पूरी रात के वक्त में एंजॉय की। तो चलें, बस आज के व्लॉग में मुझे आपके साथ यही शेयर करना था। जो बातें मैंने की हैं कुछ बेसिक कनाडा के फेस्टिवल्स या इवेंट्स की, वो आपके साथ शेयर कर दी, और कुछ अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर इन चीज़ों की अवेयरनेस लेनी है, और अपना और अपनी फैमिली का, सबकी सेहत का बहुत ख्याल भी करना है। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम मूज़ी अमराज से, इन बीमारियों से महफूज रखें, और हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारें, क्योंकि सेहत भी एक बहुत बड़ी दौलत है। और मैं हमेशा आप सबके लिए सेहत और आफ़ियत और हिदायत की दुआ ज़रूर करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से किसी नई बात के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।